पल्लवी जी ने मुझसे कहा जिस तरह बॉर्डर में सैनिक लोग देश के लिए लड़ते हैं, क्या हम क्रिएटिव सोल्जर्स बन के इस फिल्म को नहीं बना सकते। तो पल्लवी जोशी जिनके कारण मैं आइए पल्लवी जी आइए। ये फिल्म जब इसको कोई डर के मारे सपोर्ट नहीं कर रहा था, जब सब सोच रहे थे ये फिल्म देखेगा कौन, ऐसे वक्त में हैदराबाद के एक प्रोड्यूसर श्री अभिषेक अग्रवाल जी का मुझे फोन आया। उन्होंने मुझसे कहा कि विवेक जी, अगर आप कश्मीर पे फिल्म बना रहे हैं, कश्मीर में जो हिंदुओं का जेनोसाइड हुआ, अगर उस पर फिल्म बना रहे हैं, तो मुझे आपसे कुछ नहीं पूछना है, मैं अनकंडीशनली आपके साथ ये फिल्म प्रोड्यूस करने के लिए तैयार। मैं बुलाता हूँ अभिषेक अग्रवाल जी को। हाँ, उसे मैंने कहा आज सारी दुनिया में नाम रोशन कर रहे हैं भारत का, उन सबसे मिलाने का जो दायित्व था, जो नेटवर्किंग थी, जो लॉजिस्टिक्स थी, बिना एक सवाल पूछे, बिना किसी स्वार्थ के जिसको पूरा किया। मैं ग्लोबल कश्मीरी पंडित डायस्पोरा जो 32 साल से अपने हक के लिए, अपने घर, अपनी जमीन पर जाने के लिए लड़ रहे हैं, उसके को फाउंडर डॉक्टर सुरेंद्र कौर, हमारा सौभाग्य कि वो कल ही भारत आए हैं, उनको भी बुलाया। देखिए, ये कोई ऑर्डिनरी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, ये इसकी गरिमा अगर हम बनाए रखेंगे तो आप लोग को भी बहुत आशीर्वाद मिलेगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जब ये फिल्म हमारी शुरू हुई तो कोई ऐसा नहीं था जो इस पे विश्वास करता हो, इस सब्जेक्ट पे, इसलिए क्योंकि सबका ये विश्वास था कि ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं है, क्योंकि लोगों ने देखा नहीं। मैंने अपने जीवन में ना पढ़ा था, मुझे पता था कश्मीरी पंडित लोगों के साथ ऐसा हुआ है, कश्मीरी हिंदुओं के साथ ऐसा हुआ है। मैं होलोकॉस्ट के बारे में सब जानता था, पर अपने देश में हुए जेनोसाइड के बारे में नहीं जानता। ये फिल्म का क्या रोल रहा है भारत के वर्तमान और भविष्य में, उसके बारे में आपको मैं 2-3 मिनट बताऊंगा। जब हम इस फिल्म को दिखाने या अमेरिका गए, क्योंकि कोविड का वक्त था, भारत में थिएटर सारे बंद थे, फिल्म तैयार थी, तो हमने कहा इस वक्त का यूटिलाइजेशन करते हैं। क्या यह संभव है कि एक फिल्म जो भारत में बनी हुई है वो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के लिए, यानी एक सॉफ्ट पावर की तरह से काम कर सके। जो लोग नहीं जानते उनको मैं बताऊं कि 1945 में जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था, 1940 और 45 के बीच में, तो अमेरिकन गवर्नमेंट की जो इंटेलिजेंस सर्विस है CIA, उसने व्हाइट हाउस के इंस्ट्रक्शन पे हॉलीवुड के साथ मीटिंग करके हॉलीवुड से रिक्वेस्ट की थी कि ये जो देश की लड़ाई जो है, क्या आप इसमें कोई योगदान दे सकते हैं। और तब सारे हॉलीवुड ने ये कसम खाई थी कि हम ये लड़ाई सॉफ्ट पावर की तरह लड़ेंगे, और सॉफ्ट पावर वर्ड का वहां से इजाद हुआ, वहीं से जो सॉफ्ट पावर की बात होती है चालू। हमारी फिल्म इंडस्ट्री भारत की महान सभ्यता, संस्कृति और हमारी एकता, डाइवर्सिटी को, हालांकि हमारी कई तमाम फिल्मों ने उसके बारे में जिक्र किया है, उसको हाईलाइट किया है, लेकिन एक फिल्म भारत के विरुद्ध आज जो युद्ध चल रहा है, भारत एकमात्र ऐसा राष्ट्र है आज पूरे विश्व में जिसकी ताकत का अंदाजा विश्व को लग चुका है। और आप जानते हैं कॉम्पिटिटिव मार्केट में कोई नहीं चाहता कि दूसरा मार्केट खड़ा हो, दूसरी सभ्यता, दूसरी संस्कृति उनसे ज्यादा बलवान। इसीलिए भारत पे लगातार तरह तरह के अटैक किए जाते रहे, खास तौर पे कश्मीर का मुद्दा। जब मैं 2018-19 में जब अमेरिका का दौरा कर रहा था इसी फिल्म के इंटरव्यूज के लिए, तो वहां पे मुझे न्यूयॉर्क में टाइम्स स्क्वायर में एक बहुत बड़ी, विश्व की सबसे विशाल, प्रतिष्ठित और सबसे एक्सपेंसिव एक होर्डिंग लगी थी फ्री कश्मीर के ऊपर, और उसमें कई सारे भारतीय लोगों के बच्चों ने भी चंदा दिया था, फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट किया था। एक न्यूयॉर्क एयरपोर्ट के बाहर लगी थी। अमेरिका में एक बहुत बड़ी कैंपेन चलाई गई थी जो कि भारत को बदनाम करने के लिए, और किस तरह से कश्मीर भारत, अखंड भारत का हिस्सा नहीं है, इसके ऊपर एक कैंपेन चली थी। आपने बहुत आर्टिकल्स पढ़े होंगे वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स में, जो भारत के ही कई पत्रकारों ने लिखे थे। तब इस फिल्म को किस तरह से, भाई साहब जरा बंद कर लें जी, किस तरह से इस फिल्म ने कश्मीर में 16 शहरों में स्क्रीनिंग की, जिसको 36 ऑर्गेनाइजेशन, 36 कश्मीर यूएस में 36 ऑर्गेनाइजेशंस। इतनी अभूतपूर्व बात है
जिस तरह से हॉलीवुड 1945 से पूरे दुनिया में एक सॉफ्ट पावर की तरह लोगों को बता रहा है, आप दुनिया के किसी भी कोने में जाके किसी भी बच्चे से पूछिए विश्व की सबसे महान कंट्री और सबसे स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी कौन सी है। आपको तंजानिया में बैठा बच्चा, कश्मीर में बैठा बच्चा, शिलोंग में बच्चा बैठा जो उसका कोई पॉलिटिक्स से लेना देना नहीं है, जो ना तो CNN सुनता है ना न्यूयॉर्क टाइम्स पढ़ता है, वो भी आपको बोल देगा अमेरिका। ये कैसे सीखा उन्होंने? ये अपनी फिल्मों की ताकत से अपने देश पे गर्व करना और अपने देश की महानता को पूरे विश्व तक ले जाने का जो जिम्मा हॉलीवुड ने उठाया है, उससे एक सबक लेके हमने भी ये जिम्मा उठाया था कि क्या कश्मीर फाइल्स जो है विश्व में एक डिप्लोमेटिक भारत का सॉफ्ट पावर बन के जा सकती है कि नहीं। और इसीलिए एक जिद के तहत हमने इसको अमेरिका में घूम घूम के सब जगह दिखाया। और हमारा फोकस इंडियन लोगों को दिखाना नहीं था, हमारा फोकस था अमेरिकन्स को, ब्लैक्स को, व्हाइट्स को, हिस्पैनिक्स को, बाकी लोगों तक ये बात पहुंचाना। और मैं आपको बहुत गर्व के साथ एक बात बताना चाहता हूं, वॉशिंगटन DC में इस फिल्म को देखने के बाद कैपिटल हिल, जिसको विश्व की सीट ऑफ डेमोक्रेसी बोलते हैं, टेंपल ऑफ डेमोक्रेसी बोलते हैं, और माना जाता है विश्व की सबसे स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक संस्था है, जो अमेरिका का पार्लियामेंट है, जो नहीं जानते उनके नॉलेज के लिए, उसको कैपिटल हिल बोलते हैं, जहां वहां सारे उनके सेनेटर्स और कांग्रेसमैन बैठते हैं। वहां पे इस फिल्म के लिए एक कांग्रेशनल रिसेप्शन रखा गया। उसमें वो भी कांग्रेसमैन जो कि कश्मीर एंटी इंडिया कश्मीर कैंपेन में सॉफ्ट इनडायरेक्टली या डायरेक्टली इन्वॉल्व थे, उनको भी आके अपनी स्पीच में कैपिटल हिल की छत के नीचे कहना पड़ा कि दिस वाज नॉट एन एक्सोडस, दिस वाज अ जेनोसाइड। ये एक इतनी बड़ी डिप्लोमेटिक जीत है जिसकी कल्पना आज करना मुश्किल है, पर आपको कुछ सालों में पता चलेगा। अमेरिका की जितनी टॉप यूनिवर्सिटीज हैं, हार्वर्ड क्लब में हो, चाहे जॉर्जिया टेक यूनिवर्सिटी हो, चाहे यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स हो, यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूस्टन हो, यूनिवर्सिटी ऑफ डेनवर हो, वहां सब जगह इस फिल्म की इंपैक्ट स्क्रीनिंग्स रखी गई, जो कि अमेरिकन व्हाइट्स और ब्लैक्स और सब लोगों ने देखी, जिनके सारे इंटरव्यूज और सब अवेलेबल हैं यूट्यूब पर। उससे भी ज्यादा ऐतिहासिक चीज मैं आपको बताता हूं, एग्जैक्टली उस जगह जहां पे फ्री कश्मीर कैंपेन पाकिस्तान की लॉबिंग से और भारत के ही कई लोगों के सहयोग से लगाई गई थी, इस फिल्म को देखने के बाद अमेरिका में इसके जो व्यूअर्स थे, जिन लोगों ने देखा, उन लोगों ने स्वेच्छा से बिना किसी के बोले पैसे कंट्रीब्यूट कर करके अंततः उसी टाइम स्क्वायर में, जो विश्व की सबसे प्रतिष्ठित, सबसे बड़ी, सबसे महंगी होर्डिंग की साइट है, इस 26 जनवरी को कश्मीर फाइल्स का वहां पे होर्डिंग लगवाया। और पहली बार अमेरिका के इतिहास में, इसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, पहली बार अमेरिका के इतिहास में कश्मीर का पूरा मैप न्यूयॉर्क सिटी के टाइम स्क्वायर पे दिखाया गया। जो लोग नहीं जानते इनकी नॉलेज के लिए, अमेरिका में आज तक कभी कश्मीर का पूरा मैप नहीं दिखाया गया है। जो हिंदुस्तानी हैं, उनके बच्चों तक ने अमेरिका का कश्मीर का पूरा मैप नहीं देखा है। एक फिल्म की इतनी ताकत है। और अब इसके बाद जिस लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। भारत के अगेंस्ट एक बहुत स्ट्रॉन्ग लॉबी काम करती रही है वेस्ट में। जब एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 हुआ, तो उसके बाद तमाम ऑर्गेनाइजेशंस में, जो मोस्टली उसमें कई सारे भारतीय भी इन्वॉल्व थे, पर जनरली उसमें काफी पाकिस्तान लॉबीज इन्वॉल्व थे, तरह तरह की ताकतें जो भारत के अगेंस्ट काम करती हैं, उन्होंने वहां की जो स्टेट है वो एक अपने आप में राष्ट्र की तरह होती है। वहां की स्टेट्स, वहां की जो पार्लियामेंट, संविधान सभा समझ लीजिए, तो जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वहां जा जाके कैंपेनिंग कर करके वो लोग वहां से इंडिया के अगेंस्ट रेजोल्यूशंस पास करवाए। सिएटल स्टेट में हुआ, कई तमाम स्टेट में हुए। डॉक्टर कॉल उस पर रोशनी डालेंगे कि इंडिया एक फैशिस्ट गवर्नमेंट है, कश्मीर को जबरदस्ती उसका आधिपत्य रखा है, कश्मीर जो है वो भारत का हिस्सा नहीं है, किस तरह कश्मीर में 4G नहीं है, इंटरनेट नहीं है। और हम लोग भी उसी आर्ग्यूमेंट में फंस गए।
हम भी वो झूठे आर्टिकल जो वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स में हमारे लोग लिखते थे उनमें फंस गए। किसी एक आदमी ने मेन स्ट्रीम में एक सवाल नहीं पूछा, हाँ भाई 4G और इंटरनेट की बात तो जरूर करेंगे, पहले ये बताइए कि जो कश्मीरी हिंदू जिनकी वो जमीन है वो वहां क्यों नहीं है। और अमेरिकन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में भी ये बात नहीं पूछी। ये फिल्म रोड आइलैंड्स एक अमेरिका का सबसे ज्यादा डेमोक्रेटिक, लिबरल और प्रोग्रेसिव स्टेट है। अमेरिका का जो भी डेमोक्रेट प्रेसिडेंट के लिए खड़े होते हैं, मुझे जो बताया गया वहां पे, उनकी जो पहली स्पीच होती है वो रोड आइलैंड से ही शुरू होती है। कैनेडी की भी कैंपेन वहीं से शुरू हुई थी। वो एक बहुत डेमोक्रेट सी गवर्नमेंट है। इंडिया में एक ऐसी मिथ बन गई है कि शायद डेमोक्रेट्स हमें पसंद नहीं करते हैं, लेकिन 2014 के बाद जो एक नए भारत का निर्माण हुआ और खास तौर पे एब्रोगेशन ऑफ 370 के बाद जो ग्लोबल लेवल पे भारत का एक नेतृत्व हुआ है, वो छवि हम तक उसी तरह से नहीं आ पाती है जिस तरह से 32 साल से कश्मीर का सच हमारे पास नहीं आया। तो अब मैं आपको डॉक्टर सुरेंद्र कौल, रोड आइलैंड की जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, यानी वहां की जो विधानसभा है, और अमेरिका का स्ट्रक्चर इंडिया जैसा नहीं है, वहां पे जो स्टेट है अपने आप में इज अ कंट्री विद अ कॉन्स्टिट्यूशन। किसी ने लॉबिंग नहीं की, किसी ने कैंपेन नहीं की, मैं जानता भी नहीं हूं वो कौन लोग हैं जिन्होंने ये किया है। वहां के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने हमारे लिए एक प्रोक्लेमेशन इशू किया है, जिसको डॉक्टर सुरेंद्र कौल कल अमेरिका से अपने साथ लेके आए। उसको वहां के मेजॉरिटी लीडर और माइनॉरिटी लीडर, मतलब डेमोक्रेट लीडर ऑफ द हाउस, रिपब्लिकन लीडर ऑफ द हाउस एंड द स्पीकर ऑफ द हाउस ने उनके ऑफिशियल एम्बलम के साथ उसको सर्टिफाई किया है। इससे बड़ी जीत भारत की अखंडता के लिए पिछले 70 साल में आज तक नहीं हुई। ये इतना ऐतिहासिक मौका है। अगर आप इसकी गंभीरता और इसको समझेंगे तो मेरे ख्याल से हम सब मिलकर भारत का नाम सारी दुनिया में कश्मीर की अखंडता को लेके एकजुट होकर काम कर सकते हैं। अब मैं डॉक्टर सुरेंद्र कौल से चाहता हूं कि वो कहाँ है, इसे राजू सर्टिफिकेट कहाँ है? नमस्कार मैडम, प्लीज फोन नंबर इससे पहले मैं एक सेकंड सर, एक सेकंड। ये पूरे कैंपेन में पिछले 32 साल से पूरा हमारा समाज जेनोसाइड और एथनिक क्लींजिंग होने के बाद छोटे से समाज के हजारों टुकड़े हो गए। एक टुकड़ा जगती में चला गया, एक टुकड़ा दिल्ली में चला गया, एक टुकड़ा जयपुर में चला गया, एक टुकड़ा बम्बई में चला गया, एक टुकड़ा अमेरिका में चला गया जैसे मैं। मगर ये छोटे से समाज को पिछले 32 वर्षों में इतना झेलना पड़ा। और उससे ज्यादा जो हमारे लिए बहुत ही दर्दनाक था वो था कि इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं। एक इंडिपेंडेंट इंडिया में जो कि 1990 और उसके पश्चात एक जेनोसाइड हुआ, एक एथनिक क्लींजिंग हुई कि पूरी कम्युनिटी को ही वहां से निकलना पड़ा अपने फेथ की वजह से, और इसके बारे में कोई चर्चा नहीं, कोई ये नहीं। इससे हमको बहुत ज्यादा जोर पड़ा। पर हमारा समाज, अनुपम खेर साहब, हमारे समाज ने इतना योगदान दिया है भारत के डेवलपमेंट के लिए, स्टेट के डेवलपमेंट के लिए। वहां पे हर बच्चों को एजुकेशन मुख्यतः हमारे समाज के लोगों ने, प्रोफेसर्स ने दिया है। हमने कभी वायलेंस नहीं किया, जैसे कि आपने देखा हमने कभी बंदूक नहीं उठाई। हम तो लोग सोचते हैं कि भाई वो टेररिस्ट इसलिए। Be it hereby known to all that the Rhode Island House of Representatives hereby offers its sincerest congratulations to Vivek Ranjan Agnihotri, director and filmmaker, and Pallavi Joshi, producer and actress, in recognition of the premiere of the Kashmir Files, detailing terrorism and extremism by memorializing the events of 1990 in which
500,000 Kashmiri Hindus were ethnically cleansed in the Kashmir Valley by Islamic gangs and forced to live as refugees. Let me read it again. So in recognition of the premiere of the Kashmir Files detailing terrorism and extremism by memorializing the events of 1990 in which 500,000 Kashmiri Hindus were ethnically cleansed in the Kashmir Valley by Islamic gangs and forced to live as refugees. The entire membership, I repeat, the entire membership extends its very best wishes on this memorable occasion and express the hope for continued good fortune. Given this day at the State House of Providence, Rhode Island, proposed by Representative Brian Patrick Kennedy, Speaker pro tempore, and signed by K. Joseph Shekarchi, Speaker of the House, signed by Christopher R. Blazinski, Majority Leader, Blake A. Philippi, Minority Leader. So this is from the whole state of Rhode Island. That is the endorsement that no state of India has recognized or endorsed. Our country has not endorsed, but other foreign countries, they are endorsing our plan. So thank you so much. I'll give back to Vivek. मैं इसके बाद चाहता हूँ सब लोग इसको आपके सामने राइट टाइम तो 32 साल से था जी, राइट टाइम अभी नहीं था, मगर एटलीस्ट दिस गवर्नमेंट एब्रोगेटेड आर्टिकल 370, 35A। हम तो बाहर के लोग तो कभी ज़मीन खरीद नहीं सकते थे वहाँ पर, जिनके घर थे जो वहाँ पर रहते थे सालों से सदियों से, उनको वहाँ से निकाल दिया गया था। लेकिन इस फिल्म से और आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन से और बाकी प्रयासों से ये ऐसा होना शुरू होगा। लेकिन चेंज बहुत साइलेंट होती है। चेंज का एहसास ब्लैक एंड वाइट में नहीं होता कि कल 25 लोग ट्रेन लेके चले गए या बस लेके चले गए वहाँ हो जाएगा। मुझे लगता है कि अगले आने वाले सालों में अगर 30 साल बाद 40 साल बाद हम नहीं, हमारे बच्चे वहाँ जाकर रह सकेंगे तो ये हमारी उपलब्धि होगी। देश को आज़ाद होने में 200 साल लग गए थे, 200 साल, और उन 200 सालों में कितने लोगों को, उससे पहले 800 साल मुगलों ने राज किया हम पर, 200 साल ब्रिटिश लोगों ने राज किया, कितने लोगों की जानें गई। मुझे लगता है कि अभी जो ये प्रतिक्रिया हुई है उसमें फर्क पड़ेगा और वापस हम अपने घर तो जाएंगे। बहुत सारे लोग, बिकॉज कोई भी किसी भी देश में जहाँ सब लोग साथ में रहते हों वहाँ पर बड़ा मुश्किल होता है किसी को निकालना। लेकिन जब सिर्फ 2 कम्युनिटीज रहती हैं, ये भारत के अलग अलग शहरों में हो रहा है कि चलो इनको भी निकाल दें, तो आई थिंक उसकी वजह से भी उस पर भी फर्क पड़ेगा। और ये आई एम एन ऑप्टिमिस्टिक पर्सन, ऑप्टिमिज्म का नतीजा है कि आज ये फिल्म बनी। हमने, ये कौल साहब ने बोला कि कभी बंदूक नहीं उठाई, कभी मुझे नहीं, हमने विद्या का इस्तेमाल किया, हमने अपनी नॉलेज का इस्तेमाल किया। उन्होंने पेशेंटली वेट किया, उन्होंने बोला कि बहुत सारे डायरेक्टर से बात की थी, फाइनली विवेक ने भी रातों रात फिल्म नहीं बनाई, 4 साल उन्होंने इस पर रिसर्च किया, 700 लोगों को ढूंढा और हर जगह, ये जब भी कहीं कहीं ट्रैवल करते थे मुझे कहते थे आज हम यहाँ गए, मुझसे भी न्यूयॉर्क में मिलने आए थे इसी टॉपिक बात करने। सो आई एम श्योर थिंग्स विल चेंज, इट टेक्स अ लिटिल टाइम। और एक झटका जो अभी लगा इस फिल्म का, और मैं आई एम वेरी मूव्ड पर्सनली बोथ एज एन एक्टर एंड एज ए कश्मीरी पंडित दैट द वर्ल्ड इज सपोर्टिंग दिस फिल्म। वर्ल्ड, नॉट नॉर्मली, पूरे जोरों शोरों से। थैंक यू। This is Sanjay Agarwal. This is sir. I just watched this movie. आप कहाँ से? From So my name is Sanjay Agarwal. I work for World News 24/7, a portal. So I watched this movie at the special screening when the minister had come in, sir. And I had 3 questions. One is for Pallavi ji, that she was in a negative role as per this. Anupam ji, why he has used that screen? You know, you put him. पंडित हैं वो, उनको आपने blue वो दिखाया शिवा पे जब वो scooter and all that. And third thing is like your screening in US
at Capital एक रेलवे गार्ड के, एक पोस्ट मास्टर के, एक ओवरसियर के, उनके बच्चे हैं। आप और हम जैसे लोग हैं। उनने जाके जो भारत, भारतीयता और जो एक हिंदू सभ्यता, हिंदू यहाँ पे मैं बहुत इंक्लूसिव बोल रहा हूँ क्योंकि बड़ा टची सब्जेक्ट होता है बोलना, क्योंकि अल्टीमेटली सभ्यता तो हिंदू ही है। 5000 साल पहले जो शुरू हुई वो राष्ट्र तो वहीं से शुरू हुआ, फिर लोग आते गए और हमको वेलकम करते गए। भारत एकमात्र राष्ट्र है, समाज है पूरे ह्यूमैनिटी के इतिहास में, अंडरलाइन कर रहा हूं, ह्यूमैनिटी के इतिहास में भारत एकमात्र ऐसा समाज है जिसको 1000 साल तक माइनॉरिटी ने रूल किया है। 1000 साल तक विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमी, जिसको नॉलेज सेंटर माना जाता था, जिसको पूरे वर्ल्ड ने, ग्रीक्स ने, रोमन्स ने बोला, अगर ट्रांसलेट करूं तो इट वाज द सिलिकॉन वैली ऑफ दैट टाइम, उसको ध्वस्त कर दिया, बर्बाद कर दिया, गरीब बना दिया, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया गया। 1000 साल तक हम सहन करते रहे और जब भारत आजाद हुआ तब हमने कहा कोई बात नहीं, जिनने हमारे पे जुल्म किए हैं, हम पे पीड़ित किया है, उनको भी समान अधिकार है। उसे कहते हैं ह्यूमन राइट्स। सो ऑल आई वॉन्ट टू टेल यू इज, एक नए भारत का उदय हो रहा है, हमको फिर से अपना गर्व, गौरव मिल रहा है और यही कारण है कि आज हिंदुस्तान, फ्रैंकफर्ट, ऑस्ट्रेलिया में इस फिल्म के लिए लोग दीवाने हैं। जब उसको देखते हैं सब एक ही नारा लगाते हैं, जय हिंद और सत्यमेव जयते। मोतीलाल नेहरू जी, आनंद भवन जिनने बनाया था, पंडित मोतीलाल नेहरू जी ने आनंद भवन, एक बहुत बड़ा महल जैसी कोठी है, वो राष्ट्र को दान कर दिया था। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अपना पूरा खजाना खोल दिया था कि जिसको भी चाहिए स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए। उनके पुत्र थे श्री जवाहरलाल नेहरू, ये कश्मीरी पंडित हैं, हालांकि वो वहां कभी रहे नहीं, लेकिन सारी जिंदगी बोलते रहे मैं कश्मीरी पंडित हूं, मैं कश्मीरी पंडित हूं। उनकी पुत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी, उनके पुत्र थे श्री राजीव गांधी जी और उनके पुत्र हैं श्री राहुल गांधी जी। आज कांग्रेस की बागडोर उनके हाथ में है। अगर एक वंशज के, एक उच्च कुल के पोते पोतियां अगर अपने ही दादा और नाना की नाक कटाने पे तुल जाएं तो पड़ोसी लोग क्या कर सकते हैं? ये उनके घर का मामला है, वो अपनी बेइज्जती अपने पुश्तों की करना चाहते हैं, तो ये उनका एक डेमोक्रेसी में अधिकार है। मैं इतना ही बोल सकता हूँ। अब आपको समझ में आया कि मैं क्यों नहीं बोल रहा था कि इसी बात को थोड़ा दूसरे तरीके से बोलता। इसके बहुत सारे तरीके से इसके जवाब हो सकते हैं, पर मुझे माय ग्रैंडफादर एंड माय फादर, जिनके ऊपर मैंने ये फिल्म अपने कैरेक्टर को बेस किया, पुष्कर नाथ जी मेरे फादर का नाम था। और आप तो मुझे बहुत सालों से जानते हैं आदित्य, आपको मेरा जवाब ऑलरेडी पता है, बट आई थिंक झूठ का पर्दाफाश होना शुरू हो गया है। इधर बैठे जितने भी लोग बैठे हैं वो पॉलिटिकली करेक्ट आंसर सुनना चाहते हैं कि पॉलिटिकली करेक्ट है। उनको सबको पता है कि कितनी बकवास बात है। शर्मनाक बात है कि केरला के कांग्रेस के पार्टी के लोगों ने इसको अभी भी कश्मीर फाइल्स बनने के बाद, इतने सारे एविडेंस आने के बाद अभी भी वो घिसा पिटा रिकॉर्ड चला रहे हैं। तो आई थिंक वी शुड नॉट पे एनी अटेंशन टू देम, बिकॉज अब वो धराशायी हो चुके हैं, गिर चुके हैं। अब वो हमसे उनके बारे में बात करा के अपनी इंपॉर्टेंस लेना चाहते हैं और मैं उनको ये अधिकार और ये मैं उनको खुशी नहीं देना चाहता। मैं उनके बारे में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात नहीं करना चाहता। सर आप सर ये बताएं, अभी आप जो सर्टिफिकेट की बात कर रहे हैं कि आपने कहा ये बहुत, अरे प्यार से बोलो ना यार, प्यार से बोलो ना। जगह सांसदों के पास की बात रखी, तो डीसी ने जो आपको सर्टिफिकेट दिया, क्या वो आप चाहते हैं कि अब अमेरिका किस तरीके से पाकिस्तान और भारत के बीच में जो कश्मीर का मुद्दा उस पर संधि करे? मैं तो चाहता नहीं है देश कोई भी कि वो बीच में आए, तो क्या आप उस सर्टिफिकेट से ये जस्टिफाई कराना चाहते हैं कि कोई भी एक बीच में आए और संधि करे, व्यवहार करे? देखिए, ये एक फिल्म है और फिल्म का काम एक चेतना जगाना है, जो इस फिल्म ने ऑलरेडी कर दिया है। ये इतना ऐतिहासिक फिल्म की भी आप अपनी फिल्म तो एक अलग चीज है। नहीं, आपके सवाल आ रही है उसमें बात प्लान भी हुआ नहीं,
आप अपने सवाल का खुद जवाब देना चाहते हैं, मुझसे सुनिए। उसमें गवर्नमेंट, उनकी पॉलिसीज, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी, फॉरेन मिनिस्ट्री, 50 लोग इन्वॉल्व होंगे तब उसका जवाब दिया जा सकेगा। हमको सिर्फ इतनी बात कह रहा हूं, जो काम 60-70 साल में संभव नहीं हुआ था, वो आज अमेरिका की ऑफिशियली उनकी सबसे डेमोक्रेटिक स्टेट ने ये सर्टिफाई किया है, जो सर्टिफाई करने में भारत फेल हो गया। ये एक फिल्म ने करके दिखाया है। मेरी बात का सिर्फ इतना ही स्कोप है, उसके पीछे भारतीयों का एक एम्पावरमेंट जो हुआ है पिछले 5-6 साल में, उस एम्पावरमेंट की इतनी ताकत है कि आज अमेरिका जैसी कंट्री को ये मजबूर होके आज हमारे सामने इसको स्वीकार कर, उसी पीरियड में सेट है, उसमें कहीं भी हिंदू जेनोसाइड का जिक्र तक नहीं है। आप देखिए उसके बाद फना, फिजा, मिशन कश्मीर और हम शिकारा नहीं देख सकते, मैं फिल्मों की बात कर रहा हूँ। उसके बाद एक सेकंड और उसके बाद हैदर भी बनी है, जो बहुत अच्छी फिल्म है, जिसको बहुत लोग पसंद करते हैं, यंग लोग पसंद करते हैं। पर मैं आपको बताता हूं नुकसान क्या है। मार्टन टेम्पल, जिस पे पूरा कश्मीर और हिंदुस्तान गर्व करता था, उसको जब तोड़ा गया टेररिज्म के वक्त में, उसके पहले लोग केरल से जाते थे मार्टन टेम्पल के दर्शन करने। हर आदमी वहां पे प्रार्थना और पूजा करने नहीं जाता था। हर आदमी नालंदा में यूनिवर्सिटी में पढ़ने नहीं जाता था। कुछ लोग सिर्फ इसलिए जाते थे कि इतना अभूतपूर्व, इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आर्किटेक्चर किसी ने देखा ही नहीं था। आप हम्पी क्यों जाती हैं? हम लोग खजुराहो क्यों जाते हैं? आर्किटेक्चर तो देखते हैं ना। इसलिए भी लोग मार्टन टेम्पल जाते। मार्टन टेम्पल की जितनी शोभा और इज्जत पूरे विश्व में थी, एक फिल्म आई हैदर। आप जानते हैं, आप शायद जर्नलिस्ट होके भी नहीं जानते हैं, मैं आपको एक इतनी पीड़ा भरी बात बताता हूं, आपका दिल दहल जाएगा। वो मार्टन टेम्पल, जिसको पूरा विश्व इतने हजारों सालों से आर्किटेक्चर और स्पिरिचुअलिटी का कैपिटल मानता था, आज उसका नाम उस फिल्म के कारण कश्मीर में शैतान की गुफा बन गया है। मैंने जब यहां से फोन किया वहां पे कश्मीरी लड़कों को कि मुझे शूटिंग करनी है मार्टन टेम्पल में, तो कहने लगे ये है कहां। जब मैंने उसकी फोटो और उसका गूगल मैप भेजा तो उन्होंने मुझसे बोला, अरे शैतान की गुफा की बात कर रहे हैं क्यों? एक फिल्म के कारण स्पेन का, इंडिया में एक फिल्म बनी, स्पेन का टूरिज्म बढ़ गया। आप जानते हैं उस फिल्म को। एक फिल्म के कारण स्पेन, वहां का वो कौन सी थी, फरहान अख्तर की। फिल्मों की कितनी ताकत है आप समझते नहीं है। और ये 8 की 8 फिल्में 1990 में सेट हैं। जितने नाम मैंने गिनाए ये सारी फिल्में उसी पीरियड में सेट हैं। एक फिल्म में कश्मीरी हिंदू शब्द तक का इस्तेमाल नहीं हुआ है। 4000 लोगों की मृत्यु और रेप का तो जिक्र तक नहीं है। इसलिए ये फिल्म आज सारी दुनिया इसके पीछे पागल है। विवेक जी, मैं आपसे बात को आगे बढ़ा रहा हूं। विवेक जी, जो आप एक काम करते हैं, 2-3 सवाल एक साथ पूछ लें तो एक जवाब कर देंगे। हमारी कट ऑफ लाइन 130। मैं आपकी बात को आगे बढ़ा रहा हूं। जो आपने कहा कि सारी फिल्में, ये सब धीरे धीरे टूट रहे हैं और मेरे को ये कहने में कोई शर्म नहीं है, ये जो पुराने एस्टेब्लिशमेंट्स हैं ये सारे धीरे धीरे टूट रहे हैं। विवेक जी, मैं आपसे एक बात जानना, वो चीजें निकल के नहीं आ पाई। मेरा सवाल ये है कि क्या आपको और अनुपम साहब को ऐसा लगता है कि राजनीतिक हालात जो 2014 के बाद भारत में बनी, जो सरकार आज सत्ता पे काबिज है, उसकी वजह से आप इस फिल्म को, इसका निर्देशन करने के लिए तैयार हो पाए और ये फिल्म इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे न केवल भारत में बल्कि दुनिया में आज आप दिखा पा रहे हैं? ये तो सच है। अगर आप वो 7 फिल्मों के नाम लेते हैं, देखिए फिल्म फ्रेटर्निटी के बारे में बात करना, उनके पीठ पीछे बात करना अच्छा नहीं होता है। भी जैसे आप पत्रकार सब लोग एक साथ रहते हैं, आप किसी की इधर की बुराई नहीं करते हैं, ऐसे मंच पर किसी की बुराई करना नहीं। बट ये तो सच है, हालात तो चेंज हुए हैं 2014 के बाद। और एक मिनट बेटा, तो बोलने तो शांत हो जा, टोपी उतार के बात करो। हाँ, मैं बहुत देर से बोला नहीं हुआ, मैं तो बोलने लगा था। मैं दिल्ली से, बॉम्बे से स्पेशली आया हूँ विवेक जी के कहने पर। सो फर्क तो पड़ा है। जो विदेश में हमारी जो बदली है इमेज, और 370 तो हटा है ना। 60 साल में क्यों नहीं हटा 370?
बिल्कुल नहीं हटा, 35A बिल्कुल नहीं हटा, हटा है और बहस के बाद और पार्लियामेंट में हटा है, ऐसा नहीं कि किसी ने गन पॉइंट पे हटा दिया है। सो थिंग्स हैव चेंज्ड एंड वी मस्ट एक्नॉलेज दैट। जहां पे मतलब कोई नालायक स्टूडेंट जो होते हैं वो फर्स्ट आता है, जो बच्चा उसको बोलना चाहिए ना ये फर्स्ट आया है। अब नालायक बार बार बोलते रहे कि नहीं नहीं ऐसा कैसे फर्स्ट आ गया, हम नहीं मानते। अरे कैसे नहीं मानते? सो थिंग्स हैव चेंज्ड, वी कुड मेक दिस फिल्म, आई वुड लाइक टू से दैट। ऑल्सो आई थिंक विवेक गॉट हिज कॉलिंग। बुद्धा इन ट्रैफिक जैम जब उन्होंने बनाई, फिर उसके बाद उन्होंने ताशकंद फाइल बनाई, और हर वक्त हर चीज का एक वक्त होता है, एंड वो आया। और बट इट सर्टनली इट हैज हैपेंड बिकॉज द लीडरशिप